न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अभी पीछे आपने सेल्स कंप्लीट किया, सेल के सारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल आपने पढ़ा वो कंप्लीट हुआ। अब हम नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में रिप्रोडक्शन, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। अगर समझे तो रिप्रोडक्शन, ठीक ना, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन होता है, उत्पन्न करना, उत्पादन, और रिप्रोडक्शन का मतलब होगा पुनः उत्पादन, फिर से उत्पादित करना। अच्छा, ये हमारे डेली लाइफ में नेसेसरी भी है, या यूं कहें पृथ्वी पर रिप्रोडक्शन होना आवश्यक है। अगर पृथ्वी पर रिप्रोडक्शन बंद हो गया तो ये समझ के चलिए कि यहाँ पर उस जीव का एक्सटिंक्ट होना तय है। जैसे आप डोडो चिड़िया को जानते हो, वो एक्सटिंक्ट हो गई, और ये हुई है पोचर्स के द्वारा, मतलब लोगों ने उसे मार कर खत्म कर दिया, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन में उसे खत्म कर दिया। अब रिप्रोडक्शन की अगर हम डिफिनीशन देखें तो रिप्रोडक्शन allows an organism to continue to live on earth generation after generation। ठीक है, रिप्रोडक्शन किसी भी जंतु को पृथ्वी पर लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने की प्रक्रिया है। In other words, reproduction may be defined as the process by which living things produce offspring of their own kind। Okay? तो रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अब एक ही प्रजाति के बिल्कुल हूबहू उसी स्वरूप वाले नए जीव का विकास होता है। कभी आपने ये तो नहीं देखा ना कि कैट का बच्चा का चेहरा या बेबी ऑफ कैट का जो फेस है उसकी मैचिंग हो जाए बफेलो के, है ना। बफेलो के बच्चे से तो मैचिंग होगी नहीं, मतलब उनका जो स्पीसीज का जो वो होगा वो भी तो सेम है जैसे होगा, फेस भी तो सेम ही होगा, है ना। मतलब जिस जीव से नए जीव की उत्पत्ति होगी उस जीव का फेस भी कैसे होगा, उसी के पेरेंट्स के जैसे होगा। डिपेंड ये करता है कि पेरेंट्स किस स्पीसीज का है। अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ये भी हम पढ़ते हैं। दैट मीन्स केवल एक ही तरीके का रिप्रोडक्शन तो होता नहीं। इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, सब रिप्रोडक्शन करते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के माध्यम अगर हम देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड क्या होगा आपका, असेक्सुअल। देयर आर मेजर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड asexual reproduction। In sexual reproduction, 2 parents are required to produce a new organism। एक नए जंतु के उत्पत्ति के लिए 2 पेरेंट्स का या माता पिता का होना जरूरी है, 2 पेरेंट्स का होना जरूरी है। अभी पीछे आप पढ़े हो कि सेल इस पर भी अपनी भूमिका निभाता है। सेल जो होते हैं वो आपके ये रिप्रोडक्शन में भी सहायक है, लेकिन स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल। कौन वाले, रिप्रोडक्टिव सेल। In human, reproductive cells is sperms. In female, reproductive cells is ova or ovum, a type of egg. Okay? ये आप जानते हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का होना नेसेसरी है, मेल एंड फीमेल। अब ये समझ सकते हो इसमें मेल और फीमेल होंगे, ठीक है। और ये आप जानते हो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा सेल से, अब ये नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल वी डिवाइड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर कैटेगरी, ये तो आप जानते ही हो। अगर हम इसमें समझें तो एक ये हो गया सेल और एक ये हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आप स्पर्म कहें, स्पर्म तो ऐसे होगा, मान लो स्पर्म का सेल ऐसे होता है, ये स्पर्म हुआ और ये ओवा हुआ, ठीक है। तो ये तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सेल है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक। और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल में मेल रिप्रोडक्टिव सेल का फ्यूजन होता है, यहाँ पर जाकर ये फ्यूजन करते हैं, तब ये क्या होता है, डबल सेल हो जाएगा, बन जाएगा ना डबल सेल। और जब 2 सेल हो जाएंगे तो उसका यहाँ रिप्रोडक्शन में स्पेशल नाम देखो, वहां पर आप 2 सेल का मतलब आप समझते हो व्हेन 2 or more than 2 cells combine together then make a tissue, but here when sperm and ova attach or fusing together then make a zygote। इसका नया नाम पड़ेगा, ये क्या होगा, जाइगोट।
क्या होगा? जाइगोट। तो आप जाइगोट को क्या समझेंगे? फर्टिलाइज एग। जब तक ये ओवा रहा तब तक इसे आप ओवा कहिए, लेकिन जैसे इस ओवा में स्पर्म का फ्यूजन होगा तो ये जब डबल सेल का निर्माण होगा यहाँ पे, तो ये डबल सेल को आप कहते हो जाइगोट। इसका स्पेशल नाम दे देते हो जाइगोट। बट आपको ये भी समझना होगा जाइगोट को ही हम फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म का एंट्री हो चुकी है। तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिस्से आप देख रहे हो। आपको मैंने फ्लावर के रिप्रोडक्शन बता भी चुके हैं कि फ्लावर्स में कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं, उसमें भी मेल फीमेल ऑर्गन पाए जाते हैं, वो भी कहाँ पे? फ्लावर्स में। और फ्लावर्स में ही तो मतलब फ्लावर्स से ही उनकी प्रजाति बनी हुई है। अब जिनके फ्लावर्स से सीड और फ्रूट्स का डेवलप नहीं होता वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कभी कहते हो आप डाल लग गई, कभी कहते हो जैसे आप रोज का डाल लगा लो, है ना, और क्या कहते हैं स्वीट पोटैटो का आप रूट लगा लो, जड़ लगा दो, ठीक है। और ब्रायोफिलम जो होता है वो लीफ से डेवलप करता है, पत्तियों से निकलता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्यों फ्लावर बीयरिंग लीफ, फूल नहीं दे रहे हैं। अब ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि फूल जो देगा जरूरी नहीं कि वो सेक्सुअल हो। सेक्सुअल अभी ये मैक्सिमम चांस है कि जिसमें फूल होंगे उसी में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। फीमेल पिस्टिल होगा और मेल जो आप पढ़ते हो फ्लावर्स में, तो देयर आर मेन 4 पार्ट्स, सेपल, पेटल, स्टैमेन और पिस्टिल। तो स्टैमेन उसमें क्या है? मेल पार्ट है, और पिस्टिल क्या है? फीमेल पार्ट है। आपको ये समझना होगा मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो जरूरी ये भी है कि फ्लावर में इनका किसी एक का अभाव हो। अगर कोई एक नहीं है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। कोई एक नहीं है तो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। अगर स्टैमेन है और पिस्टिल नहीं है, इनकम्प्लीट फ्लावर। पिस्टिल है, स्टैमेन नहीं है, या स्टैमेन है, पिस्टिल नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर में आएगा और उसमें आपको फ्रूट्स प्राप्त नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप रोज देख लो, रोज की डाल लगती है, दैट मींस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रोज में फूल है बट इनकम्प्लीट फ्लावर, क्योंकि अगर उसमें फ्लावर्स और सीड आएंगे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद ही आएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं एनिमल्स, अभी हम पढ़ रहे हैं ना रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में क्या देखते हैं कि मेल जेमेट्स क्या होगा? आपका स्पर्म, और फीमेल जेमेट्स क्या होगा? आपका ओवा, ओवम जिसे कहते हो। तो जब ओवा में हर 28 से 30 डेज में ओवरी से, ओवरी का मतलब जानते हो? बंच ऑफ फ्लावर, सॉरी बंच ऑफ एग, अंडों का गुच्छा। अब वहां अंडों के गुच्छे से एग मैच्योर होकर फेलोपियन ट्यूब की ओर आता है। फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो 2 तरफ होती है, वो भी रिप्रोडक्शन इन फीमेल। फीमेल में फेलोपियन ट्यूब होती है, और फेलोपियन ट्यूब में वो ओवरी के बंच से एक ओवा अगर हम बनाएं तो देखो ये आगे पढ़ लेंगे हम, ये ऐसा होगा, ऐसे, ठीक है, 2 होते हैं। तो ये आपका फेलोपियन ट्यूब और यहाँ पर जाकर ये आपका बंच ऑफ ओवरी रहता है, और यहाँ पर ये आपका बंच ऑफ ओवरी रहता है। और ये एरिया से जैसे बना हुआ, और ये एरिया से आपका स्पर्म एंट्री करेगा, तो स्पर्म इधर जाएगा या तो फिर इधर जाएगा। अब डिपेंड करता है कि ओवरी का कौन सा एग आया है। ये ओवरी का एग अगर यहाँ पर आ गया, एक एग, तो स्पर्म जाकर यहाँ पर इसी एग को फर्टिलाइज करेगा, और ये एग धीरे धीरे रिटर्न होकर यहाँ पर मदर वूम्ब होता है, मतलब माता की कोख होती है, और यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट होने लगता है। इसे एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो कहते हो। तो इसमें तो आप देखे हैं कि केवल ओवरी से जन्म होना मुश्किल है। दैट मीन्स अगर स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करेगा, जाइगोट नहीं बनाएगा, तो मेल में ये जनरेशन नहीं हो पाएगा, मेल में रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो यहां पर आप देखोगे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। फॉर अ न्यू ऑर्गेनिज्म 2 पेरेंट्स are required in sexual reproduction in animals, human being also. Most plants, every plant, that means सारे पौधों को नहीं कहा कि all plants, most plants, because some plants do not show sexual reproduction. So most plants and animals reproduce sexually. अब एक चीज हमेशा याद रखना कि इनमें मैक्सिमम आते हैं कैट, डॉग, ह्यूमन, एलिफेंट, लायन,
ओके, एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आल्सो, बट डिपेंड करता है वो फ्लावर्स कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। और दूसरा दिया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एक ही पेरेंट्स से ऑर्गेनिज्म का डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर देखें अमीबा एंड हाइड्रा, आगे एक्सेट्रा और भी हैं। तो अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा, आप अभी न्यूक्लियस पढ़े, अमीबा का न्यूक्लियस डेवलप होता है और उसके बाद मैच्योर होकर वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है और 2 अमीबा का निर्माण हो जाता है, और उन दोनों अमीबा को डॉटर कहते हैं, डॉटर्स, डॉटर अमीबा। मतलब एक ही पेरेंट से 2 अमीबा का विकास डेवलप। समझ गए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का होना नेसेसरी है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स का होना, एक ही पेरेंट्स का होना, एक ही पेरेंट्स से वो हो जाता है। हाइड्रा का क्या होता है कि बॉडी डेवलप करती है और उसकी ब्रांच टूट जाती है और दूसरे हाइड्रा का डेवलप होता है। मतलब उसमें हाइड्रा डेवलप होता जाता है और उसकी ब्रांच टूटकर दूसरे हाइड्रा को डेवलप करती रहती है, फिर वो टूटते। तो इस प्रकार इनकी जनरेशन बची हुई है। तो दैट मीन्स अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए तो उस प्रजाति के जीव जंतु पृथ्वी से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या कहो विलुप्त हो जाएंगे। तो ये रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग। ओके, तो आपने सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। अब हम कल के वीडियो में इसको डिटेल में देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखेंगे कि ये किस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ ह्यूमन बॉडी में होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमन का दिखाया है। तो हम देखेंगे। ओके।